हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं अहमदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसको देखकर आप समझेंगे कि ये बीमारी भी कितनी भयानक हो चली है। एक महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो वहीं दूसरी खतरनाक बीमारी पैर फैला रही है। बीमारी ऐसी खतरनाक कि जहां छू जाए वो जगह काटनी पड़ जाए। आंखों में हो जाए तो आंखें निकालनी पड़ जाएं और वक्त रहते इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। जिनको कोरोना हुआ है या जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको तो और भी ज्यादा खतरा। जरा सी असावधानी हुई तो इस खतरनाक ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। अस्पताल में दिख रहे ये लोग इसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से बचे तो ब्लैक फंगस ने घेरा। तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के शिकार। ये तस्वीरें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हैं। ये सारे लोग म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। इसके पीड़ितों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि अब यहाँ अलग से एक म्यूकरमाइकोसिस विंग ही बना दिया गया है। इनमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना के बाद इस बीमारी ने घेरा। अस्पताल में 100 से ज्यादा लोग एडमिट हैं, जिन पर ब्लैक फंगस ने हमला किया है। हम आंकड़े रोज देखते हैं कोविड के, म्यूकोरमाइकोसिस के, ब्लैक फंगस के, कई सारे पेशेंट्स के नंबर्स में हम गिनती करते हैं कि कई सारे पेशेंट्स को कोविड हुआ, कितने क्योर हुए, कितनों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। पर कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपनी लड़ाई में, कोविड को लेके, ब्लैक फंगस को लेके, म्यूकोरमाइकोसिस को लेके। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से पीड़ितों को काफी सारी दवाएं देना पड़ती हैं। ऐसे मरीज जो स्टेरॉइड्स पर हैं या जिन्हें डायबिटीज है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजरे हों, वो ब्लैक फंगस के आसान शिकार हो जाते हैं। ये कोविड का ही एक साइड इफेक्ट भी है। पोस्ट कोविड में क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो ठीक नहीं रहती। तो उसके चलते और वो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट भी चलती है उसमें हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। वो पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता है, उस पेशेंट का फेरेटिन जो है और ये जो फूग है उसको, ये दोनों उसके लिए फूड है। शुगर एज वेल एज ये लो जो अपने, तो वो अपने बॉडी में जाके उसके अंदर वो इन्वेड करती है और जहाँ का भी जो ब्लड सप्लाई है लोकल, वो सब पूरा खत्म कर देती है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस म्यूकर फंगस की वजह से होने वाला दुर्लभ संक्रमण है। मिट्टी, फल, सब्जियों के सड़ने की जगह, खाद बनने वाली जगह ये म्यूकर फंगस पनपता है। इसकी मौजूदगी मिट्टी और हवा दोनों जगह हो सकती है। इंसान की नाक और बलगम में भी ये पाया जाता है। इससे आंखें, साइनस, दिमाग, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये डायबिटीज के मरीजों या कम इम्यूनिटी वाले लोगों, कैंसर या एड्स के मरीजों के लिए घातक भी हो सकता है। ब्लैक फंगस में मृत्यु दर करीब 50% तक हो सकती है। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। पिछली लहर में भी ये देखा गया था, लेकिन संख्या काफी कम थी। इस बार महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। इस बीमारी की भयावहता इस बात से समझिए कि अगर ये आपकी आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों को निकालना पड़ता है, जान पर बनाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है उसमें हमें सर्जरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जहाँ पे भी ये फंगस है, नाक के अंदर है, साइनस के अंदर है, आँख के पास है, उसको या तलवे में है, वो उसको काट के फेंकना होता है और फिर उसकी मेडिसिन हमें देनी पड़ती है कि जिससे वो आगे न बढ़े। इस बीमारी का इलाज भी खासा महंगा है। एक इंजेक्शन 7 से 8 हजार तक मिलता है। नियमित ब्लड टेस्ट कराना होता है, इंसुलिन भी देना पड़ सकता है। हालांकि इस बीमारी के तेज होने के बाद काला बाजारी की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। मरीज के तीमारदारों का कहना है कि दवाई मिलने में मुश्किल हो रही है। इंजेक्शंस जो है उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है कि जैसे शायद 2000 का होगा तो वो लोग 20,000 का बताते हैं। 20,000 का होता है तो 2 लाख का बताते हैं। वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है कि ब्लैक बहुत हो रहा है। ये बीमारी खतरनाक है। इसके लक्षणों को शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो बेहतर। ब्लैक फंगस के पीड़ितों में आंखों में सूजन, आंखें लाल होना शामिल है। नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आ जाता है। नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जम सकती हैं। नाक बंद हो सकती है। ऊपर वाले होंठ और गाल सुन्न हो जाते हैं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह पर जल्द से जल्द इलाज शुरू करें। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि धूल से सीधे संपर्क से बचना चाहिए। जहां पर मिट्टी या काई है और आप वहां काम कर रहे हैं तो जूते, लंबी पैंट और दस्ताने पहनने चाहिए। सीलन वाली जगह से बचें।
इसके अलावा त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। वैसे ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। कोविड की पिछली लहर में भी इसके इक्का दुक्का मरीज देखे गए थे, लेकिन इस बार ये तेजी से फैलना शुरू हुई